गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने जल की उपलब्धता की समस्या, जल संसाधनों का संरक्षण, इसके बारे में अध्ययन किया था। जैसे कि इसमें बताए गए हैं कि प्राकृतिक वनस्पति, स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई, यानी मेला लगा हुआ था। उसमें प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार के विभिन्न देशों के भिन्न भिन्न भागों से एकत्रित की गई वस्तुएं थी। मोना ने एक हाथ थैले में उठाया और उत्साह से कहा, यह एक सुंदर हैंडबैग है। तो अध्यापिका ने कहा, हाँ, यह जूट से बना है। किससे बना है? जूट। क्या आप उन टोकरियों, दीप छत्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी होती। किसकी बनी होती? बांस की। भारत के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित हुई, यानी जूट के बारे में, फिर है बांस की टोकरियों के बारे में, फिर है रेशमी स्कार्फ देखकर उत्साहित हुई थी। कौन हुई थी? जैसी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि ये रेशम जो है हमें किससे प्राप्त होता है? रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है। किससे किया जाता है? रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है, जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। जैसे कि इस चित्र में बताया गया कि ये शहतूत का पेड़ है, और इसमें ये जैसे कि ये चित्र में बताया गया है, ये रेशम कीट हैं, जिससे हमें रेशम प्राप्त होती है। पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं, जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। यानी पौधों से हमें बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त होती हैं। फिर भी हम पेड़ लगाने की अपेक्षा पेड़ों को अधिक काटते रहते हैं। पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, पेड़ों से हमें लकड़ियाँ मिलती है, फल फूल मिलते हैं। ठीक है ना। फिर है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल पर। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव किस पर मिलते हैं? केवल स्थल मंडल पर। जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल जहाँ पर जीव की उत्पत्ति हुई। क्या हुई? जीव की उत्पत्ति हुई है। तो अब जैव मंडल किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव केवल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरित क्षेत्र में ही पाए जाते हैं, जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे से परस्पर संबंधित और निर्भर रहते हैं। यानी जैव मंडल में सभी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी जीवित रहने के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को क्या कहते हैं? हम पारितंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पारितंत्र कहते हैं। वनस्पति और वन्य जीव बहुमूल्य संसाधन है। वनस्पति और वन्य जीव हमारे लिए बहुमूल्य संसाधन है। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देता है। मतलब आश्रय यानी जैसे कि गर्मी में अपन कहीं जा रहे हैं तो अपन को कई पेड़ की छाया में देखकर अगर आप बैठते हो, ठंडी हवा खाते हो उससे, तो यानी प्राणियों को हमें बैठने के लिए आश्रय देता है। ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं। यानी पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, जिससे हम क्या ले सकते हैं बच्चों? सांस ले सकते हैं। फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं। यानी फसलों को उगाने के लिए आवश्यक ये जो मिट्टी है, इसको उपजाऊ बनाते हैं। क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं। रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं, यानी इनकी रक्षा करने की।
भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं। हमें फल, लैक्टस, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं। कौन प्रदान करते हैं? वनस्पति, यानी जो पेड़ पौधे हम लगाते हैं उनसे हमें लैक्टस मिलते हैं, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं, जो हमारे अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक है। यानी जैसे कि हम अपने कॉपी, बुक्स इनका उपयोग करते हैं तो ये हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। पौधों के असंख्य उपयोग है, उनमें पौधों के असंख्य उपयोग है, यानी पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। वन्य जीवन के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट एवं जलीय जीव रूप आते हैं। उनसे हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। यानी वन्य जीवन में जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव आते हैं, उनसे हमें दूध प्राप्त होता है, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती हैं और पारितंत्र के अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर हैं। चिड़िया अपना भोजन किससे करती है? कीटों से, और अपघटकों के रूप में कार्य करती हैं। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक हैं और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। यानी गिद्ध जो है मृत जीव जंतु, यानी मरे हुए जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक हैं और पर्यावरण को महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसलिए प्राणी चाहे बड़े हो अथवा छोटे, सभी पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। यानी चाहे प्राणी बड़ा हो चाहे छोटा हो, सभी को पारितंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। फिर है प्राकृतिक वनस्पति का वितरण। जैसे वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है। यानी वनस्पति यानी पेड़ पौधों की वृद्धि किस पर निर्भर रहती है? तापमान और आर्द्रता पर। विश्व की वनस्पति के मुख्य प्रकारों को 4 भागों में बांटा गया है। यानी वनस्पति को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो वन, एक है घास, एक है वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा। ये वनस्पति के 4 भाग हैं। जैसे कि भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। यानी जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पेड़ पौधे भी उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। यानी वन जहाँ वर्षा अधिक होगी, पानी की आवक ज़्यादा होगी, वहाँ पेड़ पौधे आसानी से उग जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती है वैसे वैसे वृक्षों का आकार और उनकी सघनता कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे आर्द्रता कम होगी वैसे वैसे वृक्षों का आकार क्या होगा? घटता जाएगा। सामान्य वर्षा वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष या घास उगती है। जहाँ वर्षा कम होती है सामान्य, तो वहाँ पर छोटे आकार के वृक्ष और घास उगती हैं, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ व गुल्म उगते हैं। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में जो है वहाँ की पौधों की जड़ें कैसी होती है? गहरी होती हैं। वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की पत्तियां कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं। शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन सम्मिलित हैं। यानी वाष्पोत्सर्जन से होने वाली आर्द्रता की हानि को घटाने के लिए पेड़ पौधों की पत्तियां कांटेदार
और मोमी सतह वाली होती है। शीत ध्रुवीय यानी ठंडे प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मांस और लाइकेन सम्मिलित हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व के जितने लोग थे, इस समय उनसे कई अधिक लोग हैं। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। यानी बढ़ती जनसंख्या यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों से वृक्ष काट दिए गए हैं। यानी वृक्ष इसलिए काटे गए कि मतलब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको रहने के लिए स्थान चाहिएगा, तो इसलिए वृक्षों की कटाई कर दी गई। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। बहुमूल्य साधन के संरक्षण की हमें आवश्यकता है। बहुमूल्य साधन के संरक्षण की हमें बहुत ही आवश्यकता है, जैसे कि वनों में अजगर सांप भी देखे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।